नमस्कार दोस्तों, यदि आप फ्री में जेटेट परीक्षा 2026 का तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें। यदि मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है NEP 2020, NCF FS और NCF SE पर आधारित 50 मास्टर वन लाइनर प्रश्न। यह वीडियो 100% फ्री होगा, आपको किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है? तो इसका सही आंसर है 5+3+3+4, यानी 5+3+3+4। प्रश्न 2 है, NCF FS 2022 के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है 3 से 8 वर्ष। प्रश्न 3 है, NEP 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। प्रश्न 4 है, परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों का समग्र मूल्यांकन और मानक निर्धारण करना ही परख का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न 5 है, NCF SE 2023 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर कितनी भारतीय भाषाओं को अध्ययन अनिवार्य है? तो कम से कम 2 भारतीय भाषाएं। प्रश्न 6 है, NEP 2020 में ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो E से अर्ली, C से चाइल्डहुड, C से केयर एंड एजुकेशन, अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC का पूर्ण रूप है। प्रश्न 7 है, निपुण भारत का लक्ष्य किस कक्षा तक बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना है? तो कक्षा 3 तक। प्रश्न 8 है, NCF FS के अनुसार पंचकोश विकास की अवधारणा का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर है धनमय कोश। धनमय कोश जो है वह NCF FS के अनुसार पंचकोश विकास की अवधारणा का हिस्सा नहीं है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इसके हिस्से हैं, जबकि धनमय नहीं है। प्रश्न 9 है, NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा अर्थात वोकेशनल एजुकेशन किस कक्षा से शुरू होगी? तो कक्षा 6 से शुरू होगी। प्रश्न 10 है, विद्या प्रवेश मॉड्यूल कितने महीनों का स्कूल तैयारी कार्यक्रम है? सही आंसर है 3 महीने अर्थात 12 सप्ताह। प्रश्न 11 है, NEP 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात DGP का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है?
तो उत्तर है 6%। प्रश्न 12 है, NCFSE 2023 के अनुसार कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए होमवर्क की सीमा क्या है? तो सही आंसर है कोई होमवर्क नहीं, अर्थात 1 और 2 के बच्चों को NCFSE 2023 के अनुसार कोई होमवर्क देने का प्रावधान नहीं है। प्रश्न 13 है, NEP 2020 में 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड का अर्थ क्या है? सही आंसर है स्वमूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन और शिक्षक मूल्यांकन का समावेश। प्रश्न 14 है, झारखंड के संदर्भ में भाषा सेतु का कार्य क्या है? तो झारखंड के संदर्भ में भाषा सेतु का कार्य है मातृभाषा और स्कूली भाषा के बीच के अंतर को कम करना। प्रश्न 15 है, NCFS के अनुसार जादुई पिटारा किन बच्चों के लिए है? सही आंसर है 3 से 8 वर्ष अर्थात फाउंडेशनल स्टेज के बच्चों के लिए। प्रश्न 16 है, NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कब तक अनिवार्य होगा? इसका सही आंसर है 2030 तक। प्रश्न 17 है, सफल का उद्देश्य किन कक्षाओं के लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन है? तो कक्षा 3, 5 और 8 के लिए। प्रश्न 18 है, NCFSE 2023 के अनुसार माध्यमिक स्तर अर्थात 9 से 12 को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो 2 चरणों में, 9 एवं 10 और 11 एवं 12। प्रश्न 19 है, NEP 2020 के अनुसार मिडिल स्टेज में कौन सी कक्षाएं आती हैं? तो कक्षा 6 से 8। प्रश्न 20 है, NCFS के अनुसार अन्नमय कोश किससे संबंधित है? तो सही आंसर है शारीरिक विकास और पोषण से। प्रश्न 21 है, NEP 2020 के अनुसार जेंडर इंक्लूजन फंड का लक्ष्य क्या है? सही आंसर है लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करना। प्रश्न 22 है, NEP 2020 के अनुसार प्रीपरेटरी स्टेज की कक्षाएं कौन सी हैं? तो प्रीपरेटरी कक्षाएं कक्षा 3 से 5 है। इसका सही आंसर है कक्षा 3 से 5। प्रश्न 23 है, दीक्षा पोर्टल का मुख्य उपयोग क्या है? तो दीक्षा पोर्टल का मुख्य उपयोग है शिक्षकों के लिए डिजिटल मंच और कंटेंट उपलब्ध कराना। प्रश्न 24 है, NCFSE के अनुसार बहुभाषावाद कक्षा में क्या है? बहुभाषावाद कक्षा में क्या है? तो इसका सही आंसर है एक संसाधन और संपत्ति। प्रश्न 25 है, NEP 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं को किस प्रकार बनाया जाएगा? इसका आंसर है छात्र की मुख्य योग्यताओं अर्थात कोर कॉम्पिटेंसीज
का परीक्षण करने वाला। प्रश्न 26 है, झारखंड में आंगनबाड़ी को प्राथमिक स्कूलों के साथ जोड़ने का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ECCE अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करना। प्रश्न 27 है, NCFS के अनुसार मनोमय कोष का संबंध किससे है? सही आंसर है संवेगात्मक और मानसिक स्वास्थ्य से। प्रश्न 28 है, NEP 2020 के अनुसार बैगलेस डेज की संख्या कितनी है? सही आंसर है साल में 10 दिन। प्रश्न 29 है, विशेष शिक्षा क्षेत्र SEZ कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में। प्रश्न 30 है, NCFAC 2023 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है आलोचनात्मक चिंतन और साक्ष्य आधारित तर्क। प्रश्न 31 है, NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों को साल में कितने घंटे का व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना होगा? तो इसका सही आंसर है 50 घंटे। तो दोस्तों, इस प्रशिक्षण से झारखंड के सभी शिक्षक अवगत हैं, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं और यह 50 घंटे का व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग किया हूं। प्रश्न 32 है, विद्यांजलि पोर्टल किससे संबंधित है? तो विद्यांजलि पोर्टल सामुदायिक स्वयंसेवकों को स्कूल विकास से जोड़ने के लिए है। प्रश्न 33 है, NCFS के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो अवलोकन अर्थात ऑब्जर्वेशन। प्रश्न 34 है, NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा का नियामक कौन होगा? तो इसका सही आंसर है HECI अर्थात हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रश्न 35 है, झारखंड में जनजातीय कला जैसे सोहराय को किस विषय के तहत एकीकृत किया जाएगा? सही आंसर है कला शिक्षा अर्थात आर्ट एजुकेशन। प्रश्न 36 है, NCFSE के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो बच्चे की सोच का गणितीकरण करना। प्रश्न 37 है, NEP 2020 के अनुसार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कहाँ लागू होगा? तो सही आंसर है उच्च शिक्षा अर्थात ग्रेजुएशन में। प्रश्न 38 है, निपुण भारत के तहत FLN का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, आप सब भी इस FLN के बारे में अवगत हैं, क्योंकि झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में FLN का कार्यक्रम चल रहा है। तो FLN का पूर्ण रूप है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। प्रश्न 39 है, NCFS के अनुसार विज्ञानमय कोष का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है विवेक और तार्किक सोच से। प्रश्न 40 है, NEP 2020 के अनुसार
दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा का स्वरूप क्या होगा? तो समावेशी शिक्षा अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रश्न 41 है, झारखंड के स्कूलों में स्कूल कॉम्प्लेक्स का उद्देश्य क्या है? तो संसाधनों और विशेषज्ञों को साझा करना। प्रश्न 42 है, NCFAC 2023 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन अर्थात EVS किन कक्षाओं के लिए है? तो कक्षा 3 से 5 के लिए, जबकि कक्षा 1 एवं 2 में एकीकृत विषय के रूप में शामिल किया गया है। प्रश्न 43 है, NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो देखिए, NEP 2020 के अनुसार जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष होंगे वह प्रधानमंत्री होंगे। प्रश्न 44 है, मेक इन इंडिया के तहत व्यावसायिक शिक्षा में किस पर जोर है? स्थानीय हस्तशिल्प और कौशल विकास पर मेक इन इंडिया के तहत व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। प्रश्न 45 है, NCFAS के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो आनंददायक होनी चाहिए और गतिविधि आधारित होनी चाहिए। प्रश्न 46 है, NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का मूल मंत्र क्या है? तो शिक्षा का मूल मंत्र है सीखना है कि कैसे सीखना है, अर्थात लर्निंग हाउ टू लर्न। प्रश्न 47 है, झारखंड में टेट अब किन कक्षाओं के शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा? तो कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्तरों के लिए झारखंड में अनिवार्य होगा। प्रश्न 48 है, NCFAC के अनुसार सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान नियमित आकलन। प्रश्न 49 है, NEP 2020 के अनुसार विदेशी भाषा का अध्ययन किस स्तर पर शुरू हो सकता है? तो माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक रूप में। प्रश्न 50 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आनंदमय कोश का संबंध किससे है? तो कला, खेल और आंतरिक खुशी से। तो डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।